हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असे एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की चौथी क्लास की हिंदी की किताब का 14वां चैप्टर निराला राजस्थान। इसमें बताया गया है कि राजस्थान है वो कितना अलग है, कितना निराला है, सबसे बिल्कुल अलग है, अनोखा है। तो आइए देखते हैं। ये एक कविता है, त्याग प्रेम सौंदर्य शौर्य की जिसका कर कर एक कहानी, आओ पूजें शीश झुकाएं मिल हम माटी राजस्थानी। तो यहाँ पर क्या कहा गया, त्याग प्रेम सौंदर्य शौर्य की जिसका कर कर एक कहानी। तो जो ये राजस्थान है उसका एक एक कर त्याग प्रेम सौंदर्य और शौर्य की कहानी कहता है। शौर्य मतलब वीरता की कहानी कहता है। तो यहाँ पर बहुत सारे वीर पुरुष हुए, बहुत से लोगों ने त्याग किए, और जो ये सौंदर्य है यहाँ का देखने लायक है, बहुत सुंदर है ये जगह। तो यहाँ का एक एक कर त्याग प्रेम सौंदर्य और वीरता की कहानी कहता है। आओ पूजे शीश झुकाएं मिल हम माटी राजस्थानी। तो आओ हमारी जो ये राजस्थान की मिट्टी है उसको हम पूजें, अपना सिर झुकाएं, उसका अभिनंदन करें। तो हम सब क्या करें, जो ये राजस्थान की मिट्टी है उसको, उसकी पूजा करें और अपना सिर झुकाएं उसके स्वागत में, उसके सम्मान में। सुबह सूर्य सिंदूर लुटाए संध्या का भी रूप संवारे। तो सुबह के टाइम क्या होता है, सूर्य की जो किरणें होती हैं जब पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि जो सूर्य है वो क्या कर रहा है, सिंदूर लुटा रहा है। तो जो सिंदूर होता है वो लाल रंग का होता है, और सुबह में जो किरणें दिखाई देती हैं सूरज की वो भी लाल कलर की होती हैं, रेड कलर की होती हैं। तो सुबह सूर्य सिंदूर लुटाए संध्या का भी रूप संवारे। तो जो सुबह का सूरज है वो क्या करता है, सिंदूर लुटाता है, उसकी लाल रंग की जो किरणें होती हैं ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो सिंदूर लुटा रहा हो। और संध्या का भी रूप संवारे, और शाम के समय भी जो सूरज होता है बहुत अधिक सुंदर लगता है। तो इस धरती का जो ये सूरज है वो क्या करता है, शाम को और सुबह बहुत ही ऐसा प्रतीत होता है जैसा कि वो रूप संवार रहा हो, उसके सौंदर्य को निखार रहा हो। इस धरती पर हम जन्मे हैं पूर्व जन्म के पूरे हमारे। तो इस धरती पर हमने जन्म लिया है, ये हमारे क्या है, पूर्व जन्म के, पहले जन्म के पुण्य हैं कि हमने इस धरती पर जन्म लिया। तो इस धरती पर हम जन्मे हैं पूर्व जन्म के पुण्य हमारे। तो हमारे ये अच्छे कर्म ही हैं कि हमने क्या किया है, इस धरती पर जन्म लिया है। तो हमने पहले कोई अच्छे कर्म किए होंगे, मतलब पिछले जन्म में हमने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो हमारा जन्म इस धरती पर हुआ है। सघन वनों की धरा पूर्व की। तो पूर्व की जो धरा है, पृथ्वी है, भूमि है, वहाँ पर क्या है, सघन वन है, बहुत ही घने वन हैं। और झरे कहीं झरनों से पानी, और कहीं पर जो झरने हैं वहाँ से पानी गिरता है। बोले मोर पपीहे कोयल खड़ी खेत में फसलें धानी। और जो मोर हैं, पपीहे हैं, कोयल हैं, वो बहुत ही मीठी आवाज़ में बोलते हैं, और जो खेत है उसमें क्या है, धानी फसलें खड़ी हुई हैं, हरी फसलें, मतलब जो फसलें हैं बहुत अच्छी हुई हैं। तो वहाँ पर हरियाली है, तो खेतों में क्या है, धानी फसलें खड़ी हुई हैं। तो यहाँ तक क्या कहा गया कि राजस्थान का एक एक कर त्याग प्रेम सौंदर्य और वीरता की कहानी कहता है। आओ हम सब मिलकर राजस्थान की मिट्टी की पूजा करें, उसको पूजें और अपना शीश झुकाएं, अपना सिर झुकाएं। सुबह के समय सूर्य ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो सिंदूर लुटा रहा हो। तो सुबह के टाइम सिंदूर लुटाता है सूरज, और संध्या के टाइम शाम के समय भी वो इसका रूप संवारता है, राजस्थान का रूप संवारता है, बहुत सुंदर लगता है। तो इस धरती पर हमने जन्म लिया है, ये हमारे पहले जन्म के कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे। और जो पूर्व की धरा है, पूर्व की जो भूमि है, वहाँ पर बहुत ही घने वन हैं, और जो झरने हैं उनसे क्या होता है, झरझर करके पानी बहता है। तो झरनों से कहीं पर पानी बह रहा है। और जो मोर हैं, पपीहे हैं, कोयल हैं, वो बहुत ही मीठी आवाज़ में बोलते हैं, और खेतों में धानी फसलें खड़ी हुई हैं। आगे कहा गया, गौरा वर के जोरों के घर पश्चिम के रेतीले टीले, ऊँट भेड़ बकरी मस्ती से जहाँ पालते लोग छबीले। तो जो गौरावर पक्षी है वो
राजस्थान के पश्चिमी इलाके में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो जहाँ पर कि क्या होता है, रेत के टीले होते हैं। तो ये जो पक्षी है वो अपना घर बनाता है और यहाँ पर जो नर और मादा हैं दोनों रहते हैं। तो राजस्थान के पश्चिम में जहाँ पर कि रेत के टीले होते हैं वहाँ गौरावर पक्षी जोड़ों में अपना घर बनाते हैं। और ऊँट, भेड़, बकरी ये सारे जानवर यहाँ के जो छबीले हैं, पुरुष हैं, वो बहुत ही मस्ती से पालते हैं। तो यहाँ पर तरह तरह के जो वाद्य यंत्र हैं वो बजाए जाते हैं, जैसे बंशी, इकतारे, अलगोजे। कोई ढोलक, चंग बजाए तो कोई बंशी बजाता है, कोई इकतारा बजाता है, कोई अलगोजा इनको बजाता है। अलगोजे मतलब एक बांसुरी जो होती है उसकी तरह ही वाद्य यंत्र होता है। तो कोई ढोलक बजाता है, कोई चंग बजाता है। तो ये सारे वाद्य यंत्रों के नाम हैं, ये बजाए जाते हैं यहाँ पर। तो कहीं तीज, गणगौर, रंगीली, गोरी, भाग, बधावे, गाए। तो यहाँ पर तरह तरह के त्यौहार भी मनाए जाते हैं। तो कहीं तीज है, गणगौर है, और यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो तरह तरह से क्या करती हैं, गीत गाती हैं, फागुन के गीत गाती हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में जहाँ पर कि बहुत अधिक मात्रा में रेत के टीले होते हैं, वहाँ पर जो गौरावर पक्षी है वो जोड़ों में अपना घर बनाते हैं। और यहाँ के जो पुरुष हैं वो बहुत ही मस्ती से ऊँट, भेड़, बकरी ये सारे जानवर पालते हैं। तो यहाँ पर तरह तरह के वाद्य यंत्र हैं वो बजाए जाते हैं, जैसे कि बंशी है, इकतारा है, अलगोजा है। तो कोई ढोलक बजाता है तो कोई चंग बजाता है। तो यहाँ पर तरह तरह के त्यौहार भी मनाए जाते हैं, जैसे कहीं तीज का त्यौहार मनाया जाता है, कहीं गणगौर बहुत अधिक अच्छे से मनाया जाता है। तो जो यहाँ की महिलाएं हैं वो तरह तरह के गीत गाती हैं और ये त्यौहार मनाती हैं। तो फागुन का गीत है, इस तरह के जो गीत हैं वो यहाँ पर गाए जाते हैं। आगे कहा गया, गूंजे कहीं भजन वीरा के और कहीं अजमल अवतारी, दादू और रैदास सरीखे यह धरती ही तो महतारी। तो यहाँ पर कहीं क्या होता है, मीराबाई के भजन सुनाई दे सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं मीराबाई के भजन गूंजते हैं और कहीं अजमल के जो गीत हैं वो सुनाई देते हैं। अजमल ने यहाँ पर अवतार लिया। आगे कहा गया, दादू और रैदास सरीखे ये धरती ही तो महतारी। तो यहाँ पर दादू और रैदास जैसे लोग पैदा हुए और यह धरती ही तो इनको पैदा करने वाली है, यहीं पर इन्होंने जन्म लिया। तो ये धरती क्या है, इनकी महतारी है, माँ है। स्वामी भक्त हुए इसमें ही, और जो ये धरती है राजस्थान है इसमें ही क्या हुआ, बहुत से स्वामी भक्त लोग हुए। और जो ये लोग थे वो कौन थे, दुर्गादास तथा पन्ना। तो पन्ना और दुर्गादास जैसे यहाँ पर स्वामी भक्त लोग पैदा हुए। पानीदार हुए इसमें ही पीथल भामा शाह मन्ना से, और इसी में ही पानीदार हुए मतलब बहुत ही सम्मान पाने वाले लोग पैदा हुए, इज्जतदार लोग पैदा हुए, जैसे कि पीथल भामा शाह मन्ना जैसे यहाँ पर लोगों ने जन्म लिया। यहाँ पर क्या बताया गया कि यहाँ पर जो मीराबाई हैं उनके भजनों की गूंज सुनाई देती है। तो यहाँ कहीं भी मीराबाई के भजनों की गूंज सुनाई देती है और कहीं पर क्या होता है, अजमल के गीत सुनाई देते हैं। और दादू और रैदास सरीखे जैसे लोगों ने, दादू और रैदास सरीखे माने जैसे, तो दादू और रैदास जैसे लोगों ने इस धरती पर जन्म लिया। तो ये धरती ही तो उनकी माँ है। तो यहाँ पर बहुत से स्वामी भक्त लोग भी हुए जिन्होंने अपने स्वामी के लिए क्या किया, अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो यहाँ पर दुर्गादास तथा पन्ना जैसे स्वामी भक्त लोग भी पैदा हुए। और यहाँ पर बहुत ही पानीदार लोग पैदा हुए, बहुत ही सम्मानीय लोग पैदा हुए, इज्जतदार लोग पैदा हुए, जैसे कि पीथल, भामाशाह और मन्ना। आगे कहा गया, दुर्ग दुर्ग में शिल्प सलोना, दुर्गा जैसी है हर नारी, है हर पुरुष प्रताप यहाँ का, आज़ादी का परम पुजारी। तो यहाँ के हर किले में हम बहुत ही अच्छी नक्काशी देख सकते हैं, वास्तुकला का नमूना देख सकते हैं। तो हर किले में यहाँ पर क्या है, बहुत ही सलोना, बहुत ही सुंदर शिल्प है। और यहाँ की हर नारी कैसी है, दुर्गा जैसी है। और यहाँ का हर पुरुष प्रताप के जैसा है और आज़ादी का बहुत ही क्या है, परम भक्त है, पुजारी है। तो यहाँ का हर पुरुष यही चाहता है कि हम आज़ाद रहें। यहाँ पर भाखड़ा नागल बांध है, चंबल है। तो ये जो बांध है वो क्या करते हैं, यहाँ पर खुशहाली लाते हैं, खुशहाली का नया उजाला लेकर आए हैं ये। और भारत की पावन धरती पर अपना राजस्थान निराला।
तो भारत की इस पवित्र धरती पर हमारा जो राजस्थान है बहुत ही अनोखा है। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि हर किले में बहुत ही सलोना, बहुत ही सुंदर शिल्प हमें देखने को मिलता है, बहुत ही सुंदर वास्तुकला के नमूने देखने को मिलते हैं। यहाँ की हर नारी जो है, हर महिला दुर्गा जैसी है और यहाँ का हर पुरुष प्रताप के जैसा है। और हर पुरुष क्या है, आज़ादी का बहुत ही भक्त है, आज़ादी का पुजारी है, परम पुजारी है। यहाँ पर भाखड़ा नागल बांध है और चंबल है। तो ये जो बांध है वो क्या करते हैं, यहाँ पर खुशहाली का नया उजाला लेकर आए हैं। इनके आने से, बनने से क्या हुआ, यहाँ पर बहुत खुशहाली आई है। और भारत की इस पवित्र धरती पर अपना जो राजस्थान है बहुत ही निराला है, बहुत अनोखा है। तो यहाँ पर हमारी जो कविता है वो ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर यही बताया गया था कि राजस्थान में बहुत ही वीर पुरुष हुए, राजस्थान कैसा है और यहाँ के लोग कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर कौन से बांध हैं। तो बच्चों, आप इस कविता को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।